आगाज़ कर लेते हैं गुज़िश्ता रोज़ के इंतखाब से। अहमद जवाद साहब, लाहौर में भी यही कुछ हालात थे जो हमने खानेवाल में देखे। इलेक्शन हुआ, आपके उम्मीदवार जो आपने लिए वो उम्मीदवार थे जो नून लीग के थे जनरल इंतखाब में, वो फिर भी हार गए, और जो आपके उम्मीदवार थे जो रनर अप रहे जनरल में, वो नून में जाके जीत गए। तो किस तरह असेस कर रहे हैं आप लोग अपने आप को? देखें आयशा, ये दोनों सीटें जो हैं ये तो 2018 के इलेक्शंस में पीएमएलएन की सीट्स थीं और पीएमएलएन ने दोबारा जीत ली हैं। तो एक लिहाज से तो इसमें कोई तब्दीली नहीं है। जो भी रिज़ल्ट था 2018 का वो एक लिहाज से रिपीट हो गया। हाँ, उसकी ये तफसीलात जो हैं ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हैं कि जो उम्मीदवार आपस में स्विच हो गए। तो मैं इसको कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं समझूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट जो लाहौर में भी बढ़े हैं, यहाँ पे भी बढ़े हैं, उसे मैं कोई इतना सिग्निफिकेंट नहीं समझता। पंजाब में अभी भी मुकाबला जो है वो पीटीआई और पीएमएलएन के दरमियान ही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अभी मैं नहीं समझता कि पंजाब के अंदर उसकी कोई ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन है कि वो आइंदा आने वाले इलेक्शन में किसी भी सियासी जमात के लिए कोई बड़ा चैलेंज जो है वो खड़ा कर सके। अहमद जवाद साहब, पंजाब का अगर मजमूई तौर पर देखें, जो भी जितने इंतखाबात ज़िमनी हुए हैं, कौमी रहे या सूबाई रहे, पंजाब में होने वाले 29 में से 14 नून लीग ने जीते हैं, 10 पीटीआई ने। सवाल है कि हम माजी में हमेशा ये कहते और देखते रहे हैं कि हुकूमत जो होती है उसको एज रहता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बुजदार हुकूमत को वो एज नहीं मिल पाया ज़िमनी इंतखाब में। इसके बावजूद कि आप लोग कारकर्दगी की बात करते हैं या फिर वसीम अकरम प्लस कहा जाता है और परफॉर्मेंस की बात होती है, कहीं ना कहीं पीटीआई नून लीग के वोटर को, सपोर्टर को या उनके टिकट होल्डर्स को जैसे कहते रहे कि तकसीम हो गए हैं या छोड़ रहे हैं, दूर हो रहे हैं, वो इंटैक्ट हैं। ये आपके फेवर में नहीं जा रहा किसी सूरत? देखें, एक तो आयशा, मैं यहाँ पे इस बात की मैं क्लैरिफाई कर दूं कि 2018 के इलेक्शन के नतीजे में जो भी पीटीआई की पोजीशन थी, चाहे वो कौमी असम्बली में है या सूबाई असम्बली में, वो मोर और लेस आज भी बरकरार है। जो इलेक्शन के रिजल्ट्स 2018 के थे वही ज़्यादातर रिपीट हुए हैं, स्वाय चंद एक सेटबैक्स हुए हैं, जैसे कि डस्का में पीएमएलएन जीती तो सियालकोट में पीटी गई, या कराची में अगर पीपल्स पार्टी जीती तो फाटा में पीटीआई जो है उसने जेयूआईएफ की सीट ले ली। तो ये चंद एक बीच में जो हैं वो 2018 से मुख्तलिफ रिज़ल्ट आए, वरना मोर और लेस वही हैं। और इसी वजह से अगर आप कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में अगर नशिस्तों की तादाद को अगर आप देखें तो वो तकरीबन 2018 के ही लेवल के ऊपर है। इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी ख़ास चेंज जो है वो अवाम के या वोटर्स में सामने आई है। और यस, बाकी ये है कि देखें, आगे 2023 के इलेक्शन की तैयारी करनी है और हर ज़िमनी इलेक्शन को पीटीआई बड़ी संजीदगी के साथ लेती है। और सिर्फ ये वजह नहीं है कि चूंकि हमने 2018 में नहीं जीता तो अब हमें नहीं जीतना चाहिए। हमें अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे बेहतर परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है। जो सीट नहीं भी जीती है हमें वो सीट जीतने की कोशिश करनी चाहिए। एक आपका सवाल जो ये था कि माजी में हमेशा हुकूमती पार्टी जो है उसको ज़िमनी इलेक्शन में एक एज हासिल होता था और वो ज़्यादातर ये देखा गया था कि हुकूमती पार्टी वो इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन जीत लेती थी। मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान में एक अच्छा ट्रेंड है। इसका एक ही मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल करके तो इलेक्शन नहीं जीत रही, बल्कि हुकूमत में होने के बावजूद एक लेवल प्लेइंग फील्ड है और उसमें कोई भी जमात अपने वोटर की स्ट्रेंथ के ऊपर मैदान में आती है। और ठीक है अहमद जवाद साहब, आप आगे हम वापस इसके ऊपर आते हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं जिसको आप अच्छा ट्रेंड कह रहे हैं, क्या वो वाकई उसी तरीके से इस पे आएंगे? लेकिन जो आपने पहली दो बातें की हैं उसके ऊपर हैदर जमान कुरैशी साहब, खानेवाल में पीपल्स पार्टी के नताइज से आप मुतमिन हैं? वोट आपका बड़ा है, सिग्निफिकेंट वोट दिखता है, या लाहौर में भी नजर आया? आप वहां मौजूद रहे, हुकूमत ये समझ रही है कि आप लोगों का वोट सिग्निफिकेंट नहीं है, डजंट मैटर। इन पंजाब वो समझ रहे हैं कि नून लीग और वो मैटर कर रहे हैं। यो से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम जालों को और क़यादत को यकीनन वो
मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो हमारा अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री का ट्रेंड NA 133 में नज़र आया, हमने उसको एक्सीड किया है और इंडिपेंडेंट इदारे जिस तरह पिलडेट है और इदारे हैं, उन्होंने जो डेटा भी दिया है, आपकी नज़र से भी गुजरा होगा कि तमाम मुस्लिम लीग नवाज का भी 2018 में 45% वोट बैंक था, जो इस वक्त जो वोट पोल हुआ है उनको 42.8% मिला है। PTI को 41.9% था 2018 में ऑफ द पोल्ड वोट्स, और इस बारी 30.5% मिला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 5.7% पे थी, हम 13.5% हम ले पाए और तकरीबन 7.8% हमारा वोट बढ़ा है, और TLP ने अपना वोट भी कुछ इंक्रीज किया है। और आयशा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले बारी से वोटर टर्नआउट कम था। पिछली बारी 60.5% था इस सीट पे वोटर टर्नआउट जनरल इलेक्शन में, इस बारी 48.5% है। तो अगर कम वोटों में हमने ज्यादा वोट लिए हैं तो एक्चुअली इन रियल टर्म्स हमारा वोटर टर्नआउट बहुत ज्यादा है। और ये बात एक पर्सपेक्टिव हो सकता है कि जी हमारे पास इस वक्त विनिंग वोट नहीं है, लेकिन मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जब 2015-16 के बाई इलेक्शंस हो रहे थे तो PTI का भी वोट बैंक विनिंग वोट नहीं था, लेकिन अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री थी। और इस वक्त जो ग्रोथ आ रही है और जिस अंदाज में लोग इस हुकूमत की पॉलिसी से नाला है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले दिनों में एक बहुत अच्छा हिस्सा पंजाब में अपना निकालेगी, और अपने ट्रेडिशनल जो हमारा वोट बैंक है उसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं मुस्लिम लीग नवाज और PTI को छोड़कर, उन्होंने खा वो काउंसलर्स हों, खा वो मेन इलेक्टोरल ग्रुप्स हों, क्योंकि आप आयशा, आप एक चीज़ ज़रूर देखें, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि पार्टियां तो अदल बदल कर कैंडिडेट्स ने जो है अवाम को मिसलीड किया, लेकिन जो नीचे वोटर था वो ये सवाल करता था कि वो आइडियोलॉजी दोनों जमातों की, PML नवाज की और PTI की, तो ये थी कि हम लोटाक्रेसी को रिजेक्ट करेंगे, हम फसली बटेरों को रिजेक्ट करेंगे। ये कैसा दौरा म्याद है। और उन्होंने हमें पोस्टर्स और इनके तकारीर सुनाई और उन्होंने इस बात को जो है रिजेक्ट किया, और इसी वजह से हमारा वोट बैंक जो है बहुत रैपिडली बढ़ा, और हमने एज ए तबकाती जमात। कुरैशी साहब, आप ये कह रहे हैं कि इनकी लोटाक्रेसी की वजह से आप लोगों का वोट बैंक बढ़ा। एक PTI इल्जाम लगा रही है कि इस हल्के में, इस इंतखाब में मुर्दा अफराद के वोट भी पड़े हैं। आपके ख्याल में, आपके पास भी कुछ ऐसा रिपोर्ट हुआ? मैं गुजारिश करता हूँ देखिए, कोई इक्का दुक्का वाकयात हैं तो वो सामने आए मीडिया के सामने, लेकिन 54 करोड़ रुपए से लगभग की ज्यादा डेवलपमेंट वर्क्स की गई और टेंडर किए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी, उसमें से कुछ टेंडर रुके, लेकिन 20-22 करोड़ रुपए की गलियां, नालियां, सड़कें बनती रही और इलेक्शन कमीशन उसको रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। आपके कैमरे, आपके मीडिया ने दिखाया कि बड़े बड़े बिल्ड बोर्ड्स इलेक्शन की जो हैं कोड ऑफ कंडक्ट, उसकी ब्लेटेंट वायलेशन हुकूमती तर्जमान, हुकूमती जमात की तरफ से होती रही और बेदरीग वसाइल का इस्तेमाल किया गया। मगर कुरैशी साहब, अहमद जवाद साहब तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं, एक अच्छी बात है कि सिटिंग गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं कर रही और ट्रेंड्स अच्छे हैं फॉर फ्यूचर। इनके कहने से क्या होता है, 6 दिसंबर को और 6 नवंबर को जब कागजात नामजदगी दाखिल हुआ तो 11 नवंबर के लिए हाईवे डिपार्टमेंट का 25 करोड़ का टेंडर था जो हमने दरख्वास्त दी, और फिर इलेक्शन कमीशन ने पूछा बुला के हाईवे डिपार्टमेंट पंजाब से कि सड़कें आप खानेवाल में बनाना चाह रहे हैं 25 करोड़ की, टेंडर सर्किट हाउस मुल्तान में खोल रहे हैं, ये क्या माजरा है। तो उन्होंने फिर उसके बाद टेंडर को गैर महीना मुद्दत के लिए मंसूख कर दिया, लेकिन लोकल गवर्नमेंट के जरिए जो बहाल हो चुकी थी और वहां पर PTI की जो उम्मीदवार हैं और उनके अजीज चेयरमैन थे, क्योंकि उस वक्त वो नून लीग की बल्दिया के चेयरमैन बने थे, लेकिन अब वो जब बहाल हुए तो वो PTI के साथ अलाइन थे, तो उन्होंने फिर बल्दियाती फंड्स के जरिए नालियां, मतलब है कि नून लीग और PTI तो कैंडिडेट्स की स्विचिंग कर रही है आपस में। अब मुझे आगे बढ़ने दीजिएगा, इजाजत दीजिएगा कुरैशी साहब। चौधरी जाफर साहब, जीत तो मिली आप लोगों को, आपकी सीट थी आपके पास रही, उम्मीदवार आपको PTI से लेना पड़ा जो 18 का इंतखाब PTI से लड़ा था, और वोट भी % कुछ कम हुआ। कोई परेशानी है या PTI की तरह आप लोग भी बहुत मुतमईन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आयशा। परेशानी सारे पाकिस्तान को है, अकेले नून लीग को या मुझे जाफर इकबाल को नहीं है।
और उस परेशानी के ऊपर मोहर अभी मेरे बहुत ही प्यारे भाई अहमद जवाद साहब, जो बहुत नजरियाती कारकुन हैं पीटीआई के और बड़ी जुर्रत से नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने दो तीन फिक्रे ऐसे कहे। एक तो उन्होंने कहा कोई तब्दीली नहीं आई, सारा पाकिस्तान कह रहा है कोई तब्दीली नहीं आई। फिर उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी तब्दीली नहीं है, ये भी उन्होंने कहा, हाँ कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं है। तो इस तरह हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल करने की मेरे भाई ने बात की। तो डस्का इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है वो देख लें और फिर अहमद जवाद साहब बता दें कि पीटीआई और जनाब इमरान खान हुकूमती मशीनरी को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर साबका दौर में जितनी इलेक्शन पिटिशंस हैं उनमें भी कहीं कोई ऐसी मिसाल दी जा सके जिस तरह डस्का इलेक्शन में हुआ और जो पीटीआई ने किया, तो हम हाजिर हैं कि जिसके टहरे में खड़ा करना चाहें। हाँ, कैंडिडेट स्विच हुए, बहुत सारे नजरियाती कारकुन, बहुत सारे वोटर इस बात पे नाला हैं और रहना चाहिए। और सियासी जमातों को बशमूल मेरी जमात मुस्लिम लीग नून